आज हम बात कर रहे हैं यूएसए स्टडी वीज़ा। और जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वीज़ा से पहले मेरे पैसे कितने लग रहे हैं और कंसल्टेंट वीज़ा के बाद कितने पैसे ले रहा है। सारा खेल होता है पैसे का। जब भी कोई बच्चा अपनी एप्लीकेशन करता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि वीज़ा 100% आएगा ही आएगा, कई बार नहीं आता। पर हम पैकेज के चक्कर में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा पैसे भी दे देते हैं। इन चीज़ों से कैसे बचना है और कैसे अपनी एप्लीकेशन को कमांड भी अपने हाथ में रखनी है और वीज़ा भी पक्का लेना है, उसके ऊपर बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। अगर यूएसए की एप्लीकेशन करते हैं, इसमें फंड वगैरह काफ़ी दिखाने होते हैं और बड़े ईजी होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता फंड दिखाना। यहाँ पे आपसे क्या हुआ, कंसल्टेंट आपको उसका ऑफिस इतना अच्छा लगा, उसकी बातचीत इतनी अच्छी लगी और ऐसा दिख रहा है कि वीज़ा तो मेरा लग जाएगा 100%, पर सबको वीज़ा नहीं मिलता। पहले तो फंड के पैसे नहीं खर्चने चाहिए बंदे को, क्योंकि वीज़ा से के बाद क्या गारंटी है कि वीज़ा आएगा ही आएगा जब एप्लीकेशन आप एम्बेसी में लगा के आए। नंबर 1। अब यूएसए जाना क्यों चाहिए? पहले यूएसए जाने से इस करके बचते थे बच्चे कि यूएस में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम था। अभी पहले से वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। एक यूएस एक बहुत बड़ा कंट्री है। जब इतने बड़े कंट्री के अंदर जाओगे, जहां पे जो आज भी वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री काउंट होता है, वहां पे लैंग्वेज चलती है वो जिसको आप थोड़ा सा, जिसके बारे में बहुत सारे वर्ड आपने सुने होते हैं। यानी कि अगर आप विदाउट आइलेट्स और पीटी के भी एप्लीकेशन लगा रहे हो और आपको इंग्लिश ज्यादा कम आती है, मतलब काफी कम आती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजों का पता होता है। आपको इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड का पता होता है। अब यूरोपियन कंट्री की साइड जाते हो तो उसमें आपको एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता। यहां जब हम जाते हैं तो आपको इंग्लिश मान लो कम आती है, पर आप फिर भी बहुत सारी चीजें पकड़ लेते हो, मतलब समझ लेते हो, चाहे आपको वो बोलना भी ना आए। यानी कि वहां पे धीरे धीरे उस चीज पे कमांड करना फिर भी आसान होता है बाकी दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले। दूसरा, वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत तरह की अलग अलग बहुत सारे फंड देती है सरकार उनको। आपकी फीस ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप का पता नहीं होगा कि कितनी ज्यादा मिल जाएगी। यहां से तो स्कॉलरशिप लेके ही जा रहे हो आप, वहां जाके जब आप चले जाते हो तो यूनिवर्सिटी में बच्चे के अंदर बात करने की ताकत होनी चाहिए, वो उससे और ज्यादा स्कॉलरशिप निकाल सकता है यूनिवर्सिटी से। मास्टर डिग्री के लिए ज्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं, 100% स्कॉलरशिप तक भी बच्चा जा सकता है। बैचलर डिग्री के लिए भी निकल आती है स्कॉलरशिप, वो हर एक बच्चे को नहीं मिलती। उसको फीस पहले से जो अफोर्डेबल है वो लेके जानी चाहिए, पर मिल भी जाती है स्कॉलरशिप, ऐसे नेगेटिव भी नहीं होने की जरूरत। दूसरा, अगर बैचलर डिग्री वाला बच्चा अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, उसको 1 साल यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहना जरूरी होता है और ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी में जॉब करने की परमिशन होती है 20 आवर्स। पर अगले साल से वो बाहर काम कर सकता है बच्चा। अब किसी भी कंट्री में बच्चे जाते हैं और जो मास्टर डिग्री वाले बच्चे हैं वो बाहर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये चीज बताना चाहता हूं, मतलब उसको कैंपस के अंदर काम करना इतना कंपलसरी नहीं होता। पर आपको जो अलग अलग कंट्री में बच्चे काम करने जा रहे हैं, 20 आवर्स की परमिशन होती है, पर उसमें बहुत सारी ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 20 आवर्स काम करके उनका गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि फैमिली की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनके पास एक ऑप्शन होती है, जिस एम्प्लॉयर पे आप काम कर रहे हो, अकाउंट के अंदर पैसे ले रहे हो, उस पे आप कैश पे भी बच्चे काम कर लेते हैं ऐसा। पर आप ऐसे एम्प्लॉयर पे काम ना करो जहां पे आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप इसके पास लीगली आपको परमिशन है काम करने की। यानी कि कैश में उसी पे ही काम कर सकते हो जो आपको अकाउंट में आपको सैलरी दे रहा है। अगर आज की रेट में जो किसी, मान लो आप कहीं पे कैश में काम करते पकड़े गए, अगर आज आप जा रहे हो, किसी दूसरे की कंप्लेंट हुई है, उसको पकड़ने आए हैं, और आप जहां पे काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट ही हो, और आपके पास लीगल वहां पे काम करने की परमिशन नहीं है, आप कैश में काम कर रहे हो, तो आपको भी दिक्कत आ सकती है वापिस आने की। यानी कि अगर एप्लीकेशन कर रहे हो आप यूएस की, ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल हवा में चल रहे हो, जगह फटाफट काम कर रहे हो। काम की कोई कमी नहीं है यूएसए के अंदर। हो सकता है महीना 2 महीना कहीं भी लग सकता है अपनी जॉब ढूंढने में, 15 दिन लग सकता है, जाते भी मिल सकती है आपको जॉब, टाइम भी लग सकता है, पर चीजें सारी कैलकुलेशन करके चलनी है। पर जब सेटिंग बैठनी शुरू होगी तो आपके पास कोई जॉब की कमी नहीं होगी। यूएस के ज्यादातर एरिया के अंदर जॉब भी बहुत है। अब इलीगल जो लोग हैं इतने ज्यादा है, क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी शायद गिनती भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उसमें से कितने लोग वापस आएंगे, कितने वहां पे रहेंगे। अब नए लोगों को, इलीगल लोगों को आना वहां पे बहुत मुश्किल होगा। आपके लिए रास्ते बहुत ज्यादा खुले हैं। जो सैलरीज पहले भी अच्छी मिल रही थी, अब और भी ज्यादा सैलरी मिलने के आपको चांस रहेंगे। अगर यूएस की एप्लीकेशन कर रहे हो, फीस हमारी वीजा के बाद जा रही है, 50-60 हजार रुपए हमारे वीजा से पहले लगते हैं। अपनी एप्लीकेशन करोगे, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है, अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करके आपको जाना है।
विदाउट आईलेट्स और पीटीकेवी एप्लीकेशन को करा जा सकता है। अगर सही वीडियो लगी तो अपने दोस्तों से शेयर भी करना, और नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे। नमस्कार।